कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखना है कि किस तरह से किडनी जो है वो रीअब्जॉर्ब करती है वाटर को फ्रॉम द फिल्ट्रेट। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जब वाटर की सप्लाई कम होती है तो सबसे मेन पर्पस जो होता है बॉडी का वो ये होता है कि वाटर को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। दिस इज़ डन बाय द कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। अब ये किस तरह से किडनी ये काम करती है, सबसे पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के ज़रिए करती है और इसके अलावा किसके ज़रिए करती है, हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए करती है। ठीक है। इन द सफिशेंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज़ रिड्यूस। जब वाटर की सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है तो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की वो फिल्ट्रेट से कम हो जाती है, स्पेसिफिकली ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड। यानी यहाँ पे ये मेंशन हुआ है कि जब सफिशेंट सप्लाई होती है यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है बॉडी को, तो रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है किडनी के अंदर वाटर की वो क्या हो जानी है, कम हो जानी है। और इस दौरान जो हार्मोन जो ये रोल प्ले करता है वो कौन सा है, ATH हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसकी इनहिबिशन हो जाती है जिसकी वजह से यानी ये स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की किडनी के अंदर वो रुक जाती है। द रिडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन कॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन, यानी कि जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना बंद हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर की स्टॉप हो गई है किडनी से, और जिसके नतीजे में क्या रिलीज़ हो रहा है, लार्ज वॉल्यूम रिलीज़ हो रहा है किसका, यूरिन का। मैमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन इज़ अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर बाय ओवर 99.5% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यानी कि जो मैमेलियन किडनी है जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व कर सकें। और वो किस तरह से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं कि 99% जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लें, किधर से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर से। ये फंक्शन बताया हुआ था सबसे पहले किसका, हार्मोन का, कि किस तरह से हार्मोन जो है वो रीअब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम द फिल्ट्रेट। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। जब जो है सप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा और जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी तो उस वक्त बॉडी को ज़रूरत है वाटर को कंजर्व करने की, तो उस दौरान जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा और वाटर को कंजर्व करेगा और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को कहा जाता है आयंस के। ठीक है। अब इसके अंदर किडनी के अंदर काउंटर क्या होता है इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेड्यूलरी पार्ट, दस इनर मेड्यूला इज हाईली कंसनट्रेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया एंड थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। यानी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किडनी का वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है जैसे जैसे मूव करता है फिल्ट्रेट फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेड्यूला। ठीक है। और कौन सा जो मैकेनिज्म है वो इसको कंट्रोल करता है, इसकी कंसनट्रेशन को काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है वो पास हो रहा है कॉर्टिकल मेड्यूला पोर्शन की तरफ तो उसके अंदर जो यूरिया है उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दिस मैकेनिज्म कॉज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउन इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। इस मैकेनिज्म के जरिए उन्होंने क्या किया है कि वाटर जो है वो आउटफ्लो होता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम डायग्राम में देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर से क्या एक्सक्रीट आउट होना है, वाटर। ठीक है। क्या निकलना है, वाटर निकलना है। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, लूब ऑफ हैनल की जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर से क्या आउटफ्लो होना है, सोडियम आयन। यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, H2O, और असेंडिंग लिम्ब से क्या रिलीज हो रहा है, सोडियम जो है वो रिलीज हो रहा है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक दफ़ा से फिर रीडिंग कर लेते हैं। दिस मैकेनिज्म कॉज ग्रेजुअल ऑस्मेटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासिस डाउन इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल. Furthermore, ascending loop of Henle does not allow outflow of water from the filtrate, instead actively transports sodium ion
into kidney interstitium to sustain it high concentration. यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन्स। अभी हमने पीछे देखा था एडीएच हार्मोन का। एडीएच हार्मोन जो है उसका फंक्शन देखा था। अब हमने देखना है एक और हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूब ऑफ हेनल इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एडर्नल कॉर्टेक्स। यानी कि जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है फॉर द एप्टिक अपटेक ऑफ सोडियम उसको क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। और ये हार्मोन जो है वो सेक्रीट आउट हो रहा है बाय द एडर्नल cortex. The other side in the nephron where reabsorption of water take place in collecting tubules, ADH release from posterior pituitary lobe act to actively transport water from filtrate in collecting tubules back to kidney. यानी कि दो तरह के हार्मोन्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। एक तो एल्डोस्टेरोन है, उसका फंक्शन क्या है, सोडियम को अपटेक करना, ठीक है। और दूसरा जो एडीएच हार्मोन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है इन द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर।